किससे मारा? ढंगों से से मारा? क्यों मारा? गाय पहुंचाने के लिए गया तो सब। अच्छा हाँ, बोलने लगे कि आप ऊपर गए, बताओ किसके दार में। अच्छा, मैंने जहाँ तक मैं गया था मैंने वहाँ तक बोला बता दिया। मैं बोलता नहीं कि दो वहाँ अंगारसू गया, उत्तरायण गया, अच्छा उधर पीछे चिन्याली गया जी। और कहीं बंदर गया। और मैंने कहा सर नहीं, मैं जहाँ तक मेरे साथ बच्ची थी बच्ची थी मेरे साथ, मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में वापस आ गया। बोलता तो 15 दिन रहा बस इसी। अच्छा, पूरा नंगा करके पूरे कपड़े उतार के। अच्छा कपड़े उतार के मारा? और दिन में पूरे फिर पानी डालने लगे। कौन सा पानी? गर्म गर्म पानी? नहीं ठंडा पानी। आप पे बाल्टियों से बाल्टी लेके। वो क्यों डालने लगे थे? कल से बोलते तू बोल होश में लगा ना, उसके बाद पानी डाल के इसको होश में ना। अच्छा, पानी पिलाने लगे। दो ज्यादा पानी पिए, जब नहीं पिया जाता फिर ऐसे डालने लगे। आपका नाम क्या है? बिल्कुल। डैडी का क्या नाम है? अब्दुल गनी। सेकना? तहसील का कौन सी है? उम्र कितनी है आपकी? 50 40 आपको सामने जाहिर की कोई चोट है? जाहिर की चोट है? जाहिर चोट है कोई? जीवन काटना निशान है। अच्छा, काम में कौन सा काम में? बहुत ज्यादा दो आदमी ने मारा, एक पकड़ के रखा। कानों में ज्यादा मुझे इधर से ज्यादा बोल रहा है, मेरे कान में कर रहे हैं। तुल्ले तो ना कैंपर है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सेहत गसन तो भेग आसमसन बाकी दे ये आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक जो है यहाँ पर जमा हुई है। जो कयूम साहब का मामला जो है बंजवा से पेश आया। कयूम साहब को जो कयूम साहब का कहना है कि आर्मी कैंप में उसे बुलाया जाता है और वहाँ पर उसको मारा जाता है, और जब कैंप से उसे यहाँ तक लाया गया
तो यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे जो है किश्तवाड़ के लिए रेफ़र किया गया। उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और उसे जो है यहाँ से रेफ़र किया गया है किश्तवाड़ के लिए। फ़िलहाल जो है पुलिस भी जो है मौके पर पहुँची है। पुलिस ने भी अपना मुआयना किया और बहरहाल आगे क्या कुछ होगा वो कार्रवाई का मामला है, लेकिन पुलिस भी जो है कार्रवाई करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी अपना जो कुछ करना था बयान जो है ले लिया है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और उसको यहाँ से रेफ़र किया गया है किश्तवाड़ के लिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में साथ जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसी में जो है उसे रेफ़र किया गया है। ये मामला जो है बोंजवा से पेश आया है, तो अभी आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं यहाँ से रेफ़र जो है किश्तवाड़ के लिए किया गया है। और यहाँ पे पूरी पब्लिक जो है जमा हुई है। अब हम पब्लिक से भी यहाँ पे पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहती है यहाँ की पब्लिक, क्या मसला था क्या। तो फिलहाल यहाँ पे माजिद साहब जी आप बताइए ये क्या कुछ मामला है, ये जो यहाँ से एक पेशेंट को रेफ़र किया गया किश्तवाड़ के लिए, ये क्या मामला है? मामला ऐसा है कि हमारे नॉलेज में बात आई, तकरीबन 1 घंटे पहले की बात है कि पतनाजी गुनी बोंजवा के रहने वाले एक बाशिंदे हैं, क्या नाम अब्दुल कयूम भट्ट साहब जी। उनको आर्मी वालों ने बुलाया सुबह बोंजवा में, जो पतनाजी में कैंप है वहाँ पे उनको बुलाया गया। वो वहाँ पे जब गए तो उन अब्दुल कयूम साहब की ज़बानी मैं बोल रहा हूँ जो उन्होंने बताया, और ऑन रिकॉर्ड भी हैं कुछ बातें आपके पास जी। उन्होंने बताया कि जब हमको बुलाया वहाँ तो हमसे पूछा गया, वो कहीं माल लेने गए थे, जैसे सीज़न है आज डोक वगैरह दारू वगैरह में लोग जाते हैं, तो इसी तरह से वो भी गए हुए थे जी। तो उनको बुला के पूछा गया कहाँ कहाँ गए थे, तो अब्दुल कयूम साहब बता रहे हैं कि मैंने बताया जहाँ जहाँ तक मैं गया था। उसके बाद वो एक्स्ट्रा चीज़ें बोलने लगे कि आप वहाँ गए, आप वहाँ गए, आप वहाँ गए। तो जब मैंने वो सब चीज़ों पे एग्री ना किया तो मुझ पे मारधाड़ शुरू की गई, और उनके अकॉर्डिंग और उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग बात यह है कि ब्रूटली मारा गया और असॉल्ट दिख रहा है उनकी बॉडी पे। और जब वो घर आए उनको सुनाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ रो रहे थे, और जब तक ना उनके रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले के लोग वहाँ गए तब तक उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम उनको लेके यहाँ PHC नाली में आए पब्लिक हेल्थ सेंटर में, तो यहाँ पे हम उनको फर्स्ट एड वगैरह के बाद चेकअप करने के बाद मैंने उसके बाद पुलिस कार्रवाई हमने इनिशिएट की। मैंने किश्तवाड़ हेडक्वार्टर्स में बात की और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कोऑपरेशन के लिए 1 सेकंड में एग्री किया विदाउट एनी फर्दर डिले, और हेडक्वार्टर्स से उन्होंने रिस्पांस दिया कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और MLC में केस रजिस्टर करने की प्रोसीडिंग्स हमने कोशिश की करने की, और यहाँ पे बिल्कुल पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके वहाँ पेशेंट को रेफ़र कर दिया किश्तवाड़ के लिए। अब आगे की कार्रवाई वहाँ देखी जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये देश कानून से चलता है, ये देश आईन से चलता है, और हर कोई लॉ के नीचे है। नो बॉडी इज़ अबव द लॉ। और किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कानून का गलत इस्तेमाल करके और अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके किसी पे ब्रूटल असॉल्ट कर सके। जो काम पुलिस का है वो किसी और सिक्योरिटी एजेंसी का नहीं है। जो काम मेरी जुरिडिक्शन में आता है वो काम मैं करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि बहुत अरसा हुआ हमारे यहाँ के हालात अच्छे हैं, यहाँ पीस है, यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है। आपने ये काम करके इस देश से और सिक्योरिटी फोर्सेस से दुश्मनी की है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक खाई पैदा करने की कोशिश की है। मैं फिर से पुलिस के स्टेप की सराहना करता हूं। मैंने जब बात की उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस से कोऑपरेशन की पूरी उम्मीद दिलाई, और MLC केस को प्रोसीड करने की हमें बिल्कुल उन्होंने गारंटी दी, और केस को प्रोसीड किया जाएगा। सर आप एक एडवोकेट हैं सर, आप कानून की नज़र में इसकी कोई गुंजाइश है कि आर्मी जो है किसी को बुला सकती है अपने कैंप पे और अपनी मर्जी से जो है कार्रवाई कर सकती है? क्या इसमें कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात, इस एरिया में अफसफा भी लागू नहीं है। तो आप किस कानून के अकॉर्डिंग इस तरह का इलीगल और क्रिमिनल असॉल्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर? और ना कानून इस बात की इजाज़त देता है। और हिंदुस्तान का, इस देश का आइन फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट हर इंसान को, हर बाशिंदे को, हर सिटीजन को देता है। वो कहीं भी हिंदुस्तान की टेरिटरी के किसी भी हिस्से में मूव कर सकता है, जा सकता है, और अपने आप को कहीं भी अपना माल या अपना फैमिली उसको मूव कर सकता है। अगर किसी से कोई गलती होती भी है
क्या उसकी सज़ा उसको लातों घूंसों से मारना है और उस पर बदतरीन तशद्दुद करना है और हमारे इलाके के पीसफुल माहौल को ख़राब करने की कोशिश करना है? क्या इस तरह से आप आवाम की कोऑपरेशन मांग रहे हो? क्या इस तरह से आप आवाम की मदद मांग रहे हो सिक्योरिटी इश्यूज़ में? क्या ऐसे ही आवाम आपके करीब आएगी? आपको कोशिश करनी है आवाम और आपके बीच में गैप ना हो, आवाम और आपके बीच में ब्रिज ना हो। आपको वो गैप फिल करना है कि आवाम और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच एक कोऑपरेशन वाला रिश्ता हो। लेकिन इस तरह की हरकतें करके आप क्या बताना चाहते हो और क्या दर्शाना चाहते हो, मेरा आपसे सवाल है। और जिस कानून के तहत, जिस आइन के तहत आप ये चीज़ कर रहे हो, हम भी जानना चाहते हैं कि वो क्या है, हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता चले। क्योंकि आइन में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी प्लेस इस चीज़ के लिए नहीं है जो हरकत आज आपने की है। बहुत मुश्किलों से अवाम ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, यहाँ के लोगों ने यहाँ के माहौल को सही किया है, यहाँ के इस इलाके को पूरा सैनिटाइज किया है और सब ने कोऑपरेट करके इसको साफ़ किया है। और आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। आखिर में मैं आई एम हाईली थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किश्तवाड़ और हेडक्वार्टर्स पुलिस के जो ऑफिसर हजरात जिनसे मेरी बात हुई, मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। और हम आपसे इसी तरह के रिस्पांस की उम्मीद रखते हैं जिस तरह का रिस्पांस आपने आज दिया पब्लिक को, और इसके लिए आपको हम बिल्कुल सराहना करते हैं और हम फ्यूचर में भी चाहते हैं। लेकिन इस रिस्पांस के बाद हम देखना चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, और हमारी मांग है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह का काम ना हो और यहाँ का पीस और यहाँ का जो कॉपरेशन है सिक्योरिटी एजेंसीज और लोगों के दरमियान, उस कॉपरेशन को कहीं ना कहीं खराबी ना हो जाए। और दूसरी बात, मैं यहाँ के आवाम को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको कोई भी कॉल करता है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज के नाम पे कॉल आती है, आर्मी के नाम पे कॉल आती है, पुलिस यहाँ पे बैठी है, ज्वालापुर में चौकी है, आपने चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है और आपने सबसे पहले वहाँ जाके इन्फॉर्म करना है कि इस तरह से हमें बुलाया जा रहा है। तो चाहे वो आर्मी हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो या कोई भी हो, सबसे पहले आपने विद प्रॉपर चैनल पुलिस से बात करनी है और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी है और प्रॉपर कार्रवाई हर मसले की करनी है। कोई भी वायलेंस का स्टेप या कोई भी बदअमनी का स्टेप या जिससे पीस डिस्टर्ब हो, उसको ना हम सपोर्ट करेंगे और ना आप लोगों को वैसा करना होगा। कानूनी कार्रवाई को पहले इनिशिएट करना होगा। जब वो कार्रवाई ना होंगी तो यहाँ अदालतें ज़िंदा हैं, यहाँ का आइन ज़िंदा है और दुनिया का लार्जेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दम रखता है, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। जब अथॉरिटी और उसकी पावर का मिसयूज़ होगा तो उसको मिसयूज़ करने वाले भी देखने वाले हैं। यहाँ हर पावर के ऊपर चेक है, हर अथॉरिटी के ऊपर यहाँ पे चेक है और हर अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम पावर रखता है। हमको बिल्कुल भी कोई वायलेंस या नॉन कोऑपरेशन का स्टेप नहीं उठाना चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से और हर किसी से कोऑपरेट करके इस तरह के मुद्दों का जो है रेजोल्यूशन निकालना चाहिए और हम इस वक्त भी रेजोल्यूशन की तरफ हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, हेल्थ के लोगों ने कार्रवाई की, सब कार्रवाई करके पेशेंट को रेफ़र किश्तवाड़ किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है और हमारी मांग है कि इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इनिशिएटेड कि किस कानून में और किस कैपेसिटी में इन लोगों ने यह हरकत की है और इनको बताया जाए और पढ़ाया जाए कि भाई आइंदा इस तरह की कार्रवाई जो पुलिस को करनी है कि कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया, जो आपको बिल्कुल भी राइट नहीं बनता करने का। और ये एरिया बिल्कुल भी डेजिग्नेटेड मिलिटेंसी एरिया भी नहीं है, सैनिटाइज्ड एरिया है, पीस है, सब कुछ है। तो ऐसे एरिया में किसी को राइट नहीं बनता इस तरह की हरकत करने की, एक्सेप्ट